इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टू बी वर्सेस बुक्स, ठीक है ना, कि अलग अलग क्या सिनेरियो बनते हैं। टू बी में आ रहा है, बुक्स में नहीं आ रहा, बुक्स में आ रहा है, टू बी में नहीं आ रहा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, टेली बिजी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। टू बी को हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी बुक से, ठीक है। जो आपने सिनेरियो बताए अलग अलग, वो अलग अलग सिनेरियो लेके चलते हैं। तो अलग अलग पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है कि एक मिनट, इसको हम कहेंगे टू बी वर्सेस बुक्स, ठीक है ना। इसमें अगर पहला केस कहें तो पहला केस होगा हमारे टू बी में भी आ रहा है और बुक्स में भी आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें कह रहे हो कि दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि दोनों में आ रहा है, तो हमें फर्दर एक चीज और देखनी पड़ेगी इसमें कि जो आईटीसी टू बी में आ रहा है, ठीक है, वो एलिजिबल आईटीसी है कि नहीं है, मतलब हम उसको अवेल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे थ्री बी में था, थ्री बी में होता है ना कॉलम, थ्री बी में दिखाता हूँ, थ्री बी। अब थ्री बी आ रही है, थ्री बी का टेबल नंबर 4 है ये, ठीक है। टेबल नंबर 4 है। अब टेबल नंबर 4 में आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो यहाँ पे हमारा ऑल अदर आईटीसी के अंदर आ रहा होगा ये अमाउंट, जो हमारा टू बी में आ रहा होगा यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे आईटीसी, कुछ ऐसी परचेजेस करी हैं जिसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते तो यहाँ पे बी के अंदर ना आईटीसी रिवर्स का कॉलम होता है, ठीक है। इसमें अगर हमें जैसे सेक्शन 17(5) आप देखोगे ना, इस बुक में भी है आईटीसी, उसमें खोलो एक बार आईटीसी के चैप्टर में। इसमें क्या होता है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई पर्सन नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अगर वो गाड़ी ले रहा है, गाड़ी, अब उसने क्या करा, वो गाड़ी लेने गया, उसने अपना जीएसटीएन नंबर दे दिया, मारुति के शोरूम में गया, उसने अपना जीएसटी नंबर दे दिया। अब वो तो अपनी सेल दिखाएगा मारुति वाला, उसने आपका जीएसटी नंबर डाल दिया। अब आपके टू बी में आएगा, समझ रहे हो ना, आपकी जो परचेज होगी आपकी टू बी में आएगी, लेकिन 17(5) कहता है कि आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिवर्स करना होगा उसका क्रेडिट, आपके टू बी में आ रहा होगा ना वो, तो यहाँ पे आप उसको ऊपर रहने दोगे, यहाँ पे ए बी 5 वाले के अंदर यहाँ पे रहने दोगे, इस वाले में रहने दोगे उसको, लेकिन यहाँ पे देखो 5 वाला जो था ना कॉलम, ये वाला ऑल अदर आईटीसी, इसके अंदर यहाँ पे इसको नहीं छेड़ोगे, आप इसको रहने दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसको, अगर 17(5) का है तो 17(5) के आगे चाहे वो आईजीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी है, जो भी अमाउंट है उसको लेस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन से अमाउंट पे हमें लेस करना है। बहुत सारे केसेस होते हैं अलग अलग 17(5) के, ठीक है। इसको एक बार अलग से डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से केस में हमें रिवर्स करना होता है, ठीक है ना। अभी मैं ये ध्यान रखना अभी कि टू बी में ऐसा नहीं है कि दोनों आ रहे हैं तो हम ले लें, ठीक है। हमें देखना है कि टू बी में आ रहा है तो वो एलिजिबल भी है, ठीक है ना। जैसे एक उसमें आया था, क्या बोलते हैं, श्री गणेश पैकेजिंग में, आपने पूछा था, आयुष ने पूछा, उसमें एक उसका सुपर मार्ट का कोई बिल का आता है क्रेडिट, उसने वहां पे अपना जीएसटीएन दे रखा है लेकिन वो अलाउड नहीं है, ठीक है, उसको हम रिवर्स करते हैं। तो ये किसने पूछा था, वो ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपये हैं, टू बी में भी आपके 100 रुपये आ रहे होंगे, ठीक है। ये 100 रुपये मान लो आईजीएसटी है, यहाँ पे सीजीएसटी दिखा रहा है 80 रुपये, यहाँ पे एसजीएसटी दिखा रहा है 80 रुपये, ठीक है। यही आपके टू बी में आ रहा होगा टोटल, टोटल में इतना ही अमाउंट आ रहा होगा। इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, अगर 17(5) का है, मेनली 17(5) के ही आ रहे होते हैं, मान ली और भी रूल्स हैं इसमें, लेकिन मेनली जो है यहाँ पे 17(5) का दिखा रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका अगर वो आईजीएसटी का है तो जितना अमाउंट है उसका वो यहाँ पे ले लिया। ये तो टोटल अमाउंट है ना, ये जो 100 80 80 लिखा है ये टोटल है, ये काफी सारे बिलों का टोटल होगा ना। टू भी देख लिया ना अपने एक्सेल पे सबने, तो उसका टोटल होगा ये। अब उसमें से मान लो आपको एक बिल हटाना है, वो एक बिल का टोटल है, मान लो यहाँ पे यहाँ पे 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए सीजीएसटी है, 5 रुपए एसजीएसटी है, तो आप 5 5 रुपए डालोगे यहाँ पे रिवर्स करके, है ना। और तो यहाँ पे नेट में, नेट सी के अंदर वो अपने आप यहाँ पे जो है 75 ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने आप वो उसको अमाउंट को कम कर देगा, 75 कर देगा। ऐसी अगर आईजीएसटी है 100 रुपये है, मान लो आपको 20 रुपए का रिवर्सल है, तो यहाँ पे अपने आप वो उसको 80 रुपये कर देगा, अपने आप रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। अगर दोनों आ रहे हैं तो भी हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है, ठीक है। देख लोगे ना, अभी एक बार 17(5) में क्या क्या आता है वो देख लेंगे, ठीक है, अलग से, क्योंकि इसमें काफी सारे कंडीशन है, जैसे एक गाड़ी का हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसी और भी चीजें हैं, ठीक है।
कोई उसने अपने घर के सामान लिया मान लो, ठीक है, उस पे घर के लिए उसने एसी लिया और उस पर भी जीएसटी नंबर दे दिया, तो वहां पे वो भी 17(5) कहता है कि पर्सनल आइटम अलाउड नहीं होती बिजनेस में। पर्सनल जो घर के लिए लिया वो पर्सनल हो गया, उसका बिजनेस में आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही और चीजें, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब दोनों भी होंगी तो भी हमें थर्ड एक स्टेप ये भी देखना होता है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सेकंड, अगर हमारा दोनों 2B में, क्या कह रहे थे आप, 2B में आ रहा है, बुक्स में नहीं आ रहा, बुक्स में नहीं आ रहा, 2B में आ रहा है। अब 2B में आ रहा है मतलब सेलर ने अपनी 1 में फाइल किया है ना, सेलर ने फाइल किया है, मतलब जिससे उसने परचेज करी है उसने फाइल कर दिया, हमारे 2B में आ रहा है, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको, अपनी बुक्स में नहीं डाला। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले पार्टी से पूछेंगे, पार्टी से पूछेंगे, उसका बिल मांग लो चाहे, है ना, परचेज उससे पूछेंगे कि भाई ये एक्चुअल में परचेज है कि नहीं है। हो सकता है ना गलती से हमारे उसमें आ रहा हो, जैसे ये वाला केस था, हो सकता है गलती से हमारा जीएसटी डाल दिया हो, किसी और की सेल हो, गलती से हमारा डाल दिया हो, तो हमारे 2B में आ रहा है, लेकिन हमारी परचेज ही नहीं है। तो वो पार्टी से कन्वे करना पड़ता है उस केस में कि हमारी परचेज है भी कि नहीं है। ठीक है, अब हमारी परचेज है, मान लो, जैसे मान लो इसको हमने पार्टी से हमने पूछ लिया, पार्टी से क्वेश्चन किया कि है कि नहीं है, या तो होगी या नहीं होगी। अब मान लो हमारी ही परचेज थी, पार्टी ने कहा हाँ मेरी था, मैं बिल भेजना भूल गया, ठीक है, हो सकता है उसने परचेज बिल भेजना भूल गया, हमारे 2B में आ रहा था, उसने भेज दिया, तो फिर बुक्स में भी आ गया और 2B में भी आ गया, ओके आ गई, पहले वाली सिचुएशन में चले गए। अब मान लो नहीं था, अगर नहीं है, 2B में आ रहा है, तो क्या करोगे, पार्टी तो कह रही है ना नहीं है मेरा, गलती से आ रहा है, नहीं नहीं, हमें नहीं, हमें तो सिर्फ क्रेडिट लेना है। ठीक है, हम उस केस में क्या करेंगे, मान लो पार्टी कह रही है कि नहीं है मेरा बिल, लेकिन हमारे 2B में आ रहा है किसी का, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हमें उसका क्रेडिट नहीं लेना फिर, जब वो जो हमारी परचेज नहीं है, पार्टी भी कह रही है नहीं है, हमें पता नहीं किसका आ रहा है ये बिल, वो कह रहा है पता नहीं किसका बिल आ रहा है, मुझे पता ही नहीं किसका है, ठीक है ना, गलती से 2B में आ रहा है, तो आप उसका क्रेडिट नहीं लोगे, है ना। अब नहीं लेने के लिए क्या करना है, वो भी देखो 3B में कैसे करना है। अगर हमें उसका क्रेडिट नहीं लेना, तो हमें अब फिर क्या करना पड़ेगा, देखो फिर क्या करना है, अगर क्रेडिट हमें नहीं लेना तो, अगर हमें क्रेडिट नहीं लेना, उस केस में क्या होगा, ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, अब इस जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 5 में, उसमें भी क्रेडिट आ रहा होगा, उसमें इंक्लूड होगा। अब क्या करेंगे बताओ, क्या लगता है कैसे करेंगे। हम्म, बताओ क्या लगता है कैसे होगा। अब आपका यहाँ पे आ रहा होगा ना 5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी में वो अमाउंट इंक्लूड आ रहा होगा, मान लो ये बिल, ये जो है 10 बिल का टोटल आ रहा है अमाउंट, यही आपके 2B में आ रहा होगा, 2B में यही आ रहा होगा ना, इसमें वो बिल इंक्लूड है, वो एक ऐसा बिल है जो आपका है ही नहीं, तो क्या करोगे, इसमें से घटाओगे, रिवर्स करोगे। हम्म, क्या करोगे बताओ, जनरली जो आपको लगता है क्या करना चाहिए। उसको अदर्स किस में, इसमें 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 कह रहे हो 2 में रिवर्स करेंगे, इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें क्या करना है, उस केस में हमें यहीं से ही कम करना है, ठीक है, उस केस में हमें 5 को ही कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं ना, जो हमारा है ही नहीं उसको, उसको वहीं से ही घटा देंगे। ठीक है, जो आ रहा था हमारे उसमें, लेकिन हमें उसका क्रेडिट, दोनों में फर्क है, ये लेना ही नहीं, और एक है वो उसको रिवर्स करना है। इस वाले केस में लेना ही नहीं, जो पार्टी करी मेरा है ही नहीं, उसका है ही नहीं, उसमें क्या था, उसकी परचेज थी, लेकिन वो इन एलिजिबल थी, वो उसका क्रेडिट लेने के लिए अलाउड नहीं था उसको, इसलिए वो रिवर्स कर रहा है, जो उसका है ही नहीं उसको अपनाएगा ही नहीं, वो दरवाजा ऊपर ही बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, तो इसलिए ऊपर ही उसको लेस कर देंगे। मान लो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा होगा 100 80 80, तो यहाँ पे मान लो CGST SGST का था वो 7 7 रुपए का बिल, तो यहाँ पे हम उसको, अब एडिटेबल होता है ना ये, ठीक है ना, एडिटेबल होता है ना, पता है ना,
तो ये यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे, इस फिगर को हटाएंगे 80 रुपये का, और मान लो 7 रुपये का था तो उसको हटा के हम 73 करते हैं, वहीं से लेस करते हैं। ठीक है ना, ये केस 2 बन गया हमारा। ठीक है, क्लियर है ना गुड़िया? अब हमारा थर्ड केस इसका रिवर्स, 2B में नहीं आ रहा और बुक्स में है। अब क्या हो सकता है बताओ? 2B में शो नहीं हो रहा, पार्टी ने भेज दिया, या टैली में है, अब क्या करोगे? बुक्स में है, अब बुक्स में है, बुक्स में आपके आ रहा होगा, आप पार्टी से इनवॉइस मंगाओगे, इनवॉइस भी दिख रहा है। ठीक है, किसका किसका चेक कर रहे थे अभी आप? चलो कोई, मान लो श्री गणेश पैकेजिंग का बिल था। ठीक है, चलो ये श्री गणेश पैकेजिंग का मान लो बिल था, आपने 2B में आ नहीं रहा था, टैली उसमें देखा, परचेजेस में आया हुआ है। ठीक है, बिल भी दिख रहा है, अब श्री गणेश पैकेजिंग का नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो उससे आ रहा है। फिर आप पार्टी से कन्वे करेंगे। ठीक है, वैसे तो बिल में नाम दिख ही रहा है श्री गणेश पैकेजिंग का, तो ऑब्वियसली वैसे उसकी परचेज है ही है, पता लग रहा है, फिर भी हमने पार्टी से कंफर्म कर लिया। अब देखो 2B में नहीं आ रहा। ठीक है, और टू 2B में उस मंथ की 2B में ना आने के दो कारण है। अगर कोई GSTR 1 अपनी लेट फाइल करता है, क्या तारीख होती है GSTR 1 की? 11 तारीख। अगर कोई 11 की जगह 12 को करता है, तो वो उस मंथ में शो ही नहीं करेगा, वो अगले मंथ में शो करेगा। ठीक है ना, जैसे मई मंथ की अभी जा रही है ना, 3B जाएगी अब। ठीक है, अब जिसने अपनी GSTR 1, जिस सेलर ने 12 तारीख को फाइल करी होगी, तो हमारे 2B में उसका क्रेडिट नहीं आएगा, हमें उसका क्रेडिट कब मिलेगा? अगले मंथ में। ठीक है ना, इसका फिक्स पीरियड है 2B का, जो बंदा 11 तारीख तक फाइल कर देगा वो उस मंथ में शो कर जाएगा, जो 12 को, मतलब अगले कभी भी अगले दिनों में फाइल करेगा, 11 तारीख के बाद फाइल करेगा, तो वो अगले महीने में जंप कर जाएगा। तो ये केस वैसा हो सकता है, जो सेलर ने लेट फाइल करी। ठीक है, आपके पास बिल मई का आया, तारीख दिख रही है, श्री गणेश पैकेजिंग मई, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जिसका बिल जिससे परचेज करी थी, ठीक है, मान लो XYZ से श्री गणेश ने परचेज करी। ठीक है, XYZ ने लेट फाइल करी, XYZ ने लेट फाइल करी, 12 तारीख को फाइल करी, उसने कहा 11 को संडे है, मैं 12 को फाइल कर दी उसने, जैसे BK प्लास्टिक में हो गया इस बार। ठीक है ना, एक्चुअल नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोरिलेट कर पाओ। ठीक है ना, BK प्लास्टिक उसके लेट हो गई, अब उसने जितने सेल करे होंगे ना, वो सब क्रेडिट अगले महीने लेंगे। अब उसको मैंने वही मैसेज डाला कि अब आपका जिसको सेल करिए उनको सबको अगले महीने क्रेडिट मिलेगा। उसका फाइन अलग, वो अलग उस प्रोविजन में है, वो तो उस सेलर है ना, सेलर को देखना है, इसको तो क्रेडिट लेना है। हमें बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अभी सारा, अभी जो हम कर रहे हैं ना ये सारा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम बिल ले रहे हैं, जो मतलब हमारी बुक्स में आ रहा है इनपुट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेलर का कंप्लायंस अलग है, सेलर ने लेट फाइल करी इसलिए हमारे 2B में लेट आ रहा है, हमें अपना ध्यान रखना है। परचेज जैसे 3B फाइल कर रहे हैं, इस टाइम पे हम परचेज को फोकस करते हैं ना मेनली, इनपुट को फॉरवर्ड करते हैं। जब हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो हम यहाँ पे सेल की डिटेल लेते डाल के चलते हैं। ठीक है, अभी जो पीरियड है वो 3B फाइल करनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज को देखेंगे हम। इनपुट में कौन सा, एक तो हमें देखना है दोनों में आ रहा है, वो इनएलिजिबल तो नहीं है जो पहला वाला था। ठीक है, इनएलिजिबल हो गए तो क्या करोगे? उसको नीचे रिवर्स कर दोगे। सेकंड वाले में क्या था? 2B में आ रहा था, बुक्स में नहीं था, 2B में आ रहा था, फिर उस केस में भी पार्टी से कंफर्म किया कि भाई 2B में आ रहा है, बुक्स में नहीं आ रहा, अगर उसने आपको बिल दे दिया। ठीक है ना, ऐसे इसमें और भी चीजें होती हैं, इसमें सेक्शन 16 की भी कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन वो डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। सेक्शन 16 में ही जो है इसका जिक्र किया हुआ है साथ में। ठीक है ना, उसमें सेक्शन 16 के अंदर 2B में भी क्रेडिट आना चाहिए लिखा हुआ है, इसलिए 2B में आ रहा है क्रेडिट तो लेना है, नहीं तो अगले महीने में 2B में आएगा तो फिर अगले महीने में जंप करेंगे। ठीक है, सेक्शन 16 की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसमें 4 कंडीशन है अलग से, कि हमारे पास बिल होना चाहिए, हमारे पास माल आ जाना चाहिए, सेलर अपनी रिटर्न फाइल कर चुका हो, सेलर अपना टैक्स पे कर चुका हो। इसके साथ एक कंडीशन ये जोड़ दिया उन्होंने कि हमारे 2B में भी आना चाहिए, इसलिए 2B में आता है तो हम क्रेडिट उसका लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें उस केस में क्या करना है, पहले तो हम 2B में नहीं आ रहा था, थर्ड वाले केस में क्या था, 2B में नहीं आ रहा, बुक्स में है, पार्टी से पूछेंगे। ठीक है,
हो सकता है उसने लेट फाइल कराओ, तो अगले महीने ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, अगले महीने ही लेना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, टू बी में नहीं आ रहा, बुक्स में है, तो अगर उसका बिल नहीं होगा, गलती से बुक्स में एंटर कर रहा है, तो आप हटा दोगे, मतलब रिवर्स कर दोगे, अपनी बुक्स को करेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। ये सिचुएशंस क्लियर है। ये वाली थर्ड वाली भी नोट कर लेना आपने, आप साथ साथ, कि इसमें भी आप पहले पार्टी से पूछ लोगे, पार्टी से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। पार्टी अगर कहती है कि बुक्स में अगर गलती से हो गया, मिस्टेक हो गई है, मान लो मिस्टेकली एंटर्ड, तो उस केस में क्या करेंगे, बुक्स टू बी करेक्ट, बुक्स को ठीक कर लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा वाला केस है कि बुक्स में एंट्री ठीक हो रखी है, लेकिन सेलर ने लेट फाइल किया था, सेलर फाइल्ड लेट, उस केस में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ में लेंगे, जब हमारे टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो केस बन जाएंगे उसमें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट, उसमें मेनली ये तीन ही है, लेकिन इसमें हमें एलिजिबिलिटी का भी ध्यान में रखना है, सेकंड और थर्ड में भी ध्यान में रखना है कि एलिजिबल इनएलिजिबल तो नहीं है, 17/5 में इनएलिजिबल तो नहीं हो रहा। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।